नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक फिर से अपना वही दौड़ है। इसका पार्ट नंबर 1 मैं आपको करा चुका हूं, आज पार्ट नंबर 2 की बारी है। ठीक है, और जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे थे पार्ट नंबर 1 से वो सभी हमने यहाँ कवर किए हैं। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि 100 मीटर की दौड़ में ए तथा बी भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है, फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं भाई। दौड़ कितने मीटर की है हमारी? पूरी दौड़ है हमारी 100 मीटर की। कितने मीटर की दौड़ है? 100 मीटर की। इसने क्या कहा है कि आरंभ में बी ए से 8 मीटर आगे है। इसका मतलब बी यहाँ है और ए यहाँ है और दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। तो मतलब ए ने बी को 8 मीटर का आरंभ दे रखा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, बी को दौड़ना कितना पड़ेगा? 92 मीटर। भाई बी को कितना दौड़ना पड़ेगा? 92 मीटर। बी को 92 दौड़ना पड़ेगा, ए को पूरा 100। इन्होंने ये कहा है कि जो ए की चाल है ना वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए की चाल अगर हमें दे रखी है और ए की दूरी भी दे रखी है, तो ए का समय निकाल लेंगे। ए का समय निकाल लेंगे। दूरी ए की कितनी है भाई? उसे 100 चलनी पड़ेगी 100 मीटर, क्योंकि उसको जीतना है। और चाल कितनी है उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। क्या करेंगे हम? 5/18 से गुना कर लेंगे। 18 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 25 चौका 100, 18 चौक कितना आ गया? 72 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ ए ने अपनी जो दूरी तय करी वो 72 सेकंड में तय करी, मतलब 72 सेकंड में अपनी रेस पूरी करी। तो अब ये एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर भी ए उसे 8 सेकंड से हरा देता है। मतलब कहने का ये है ए अपनी दौड़ पूरी कर देता है, फिर भी बी जो है वो 8 सेकंड पीछे रह जाता है। अब 8 सेकंड पीछे रह जाता है बी, तो अगर ये 72 में कर रहा है तो बी कितने सेकंड में करेगा? तो बी करेगा 80 सेकंड में। बी का समय, तो बी का कितना समय है? 80 सेकंड हो जाएगा। कितना समय हो जाएगा बी का? 80 सेकंड, क्योंकि 8 सेकंड जुड़ जाएगा भाई। चलिए, अब बी का समय हमने बता दिया, हमें बी का समय पता चल गया और बी की दूरी भी पता है, वो 92 मीटर चलना है केवल उसको। ठीक है, तो बस चाल निकाल देंगे बी की। तो बी की चाल क्या होगी? बी की चाल, दूरी कितनी है? 92, समय कितना है? 80। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर घंटे में उसमें बनानी है तो उसमें बना सकते हैं, नहीं तो बाकी आप 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 20, 20 से कम 20, और फिर कितना बचेगा? 3, 30 हो जाएगा। 20 से कम 20, 1.1 मीटर पर सेकंड के करीब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 अंकों तक भी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में 4 मिनट 54 सेकंड लेता है, जबकि बी इस दौड़ में 5 मिनट लेता है। आरंभ में ए से बी कितने मीटर आगे खड़ा हो कि वे दोनों अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंच जाए, मतलब एक समय में पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है? आइए भाई देखते हैं इसको। क्या कह रहा है? एक दौड़ है हमारे लिए 1 किलोमीटर की, मतलब 1000 मीटर की हमारी दौड़ है। ठीक है, और उसमें ये कह रहा है कि ए को हम कितना आगे खड़ा करें कि वो दोनों साथ साथ पहुंच जाए, क्योंकि इन्होंने समय दिया हुआ है। ए का समय कितना है भाई? ए का समय दिया है 4 मिनट 54 सेकंड। इसका मतलब है 294 सेकंड। ए 294 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर रहा है। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 5 मिनट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 × 30, 300 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर रहा है। अब आपको पता है भाई, एक 294 सेकंड में कर रहा है, एक 300 सेकंड में कर रहा है, तो जीत कौन रहा है? वो 294 सेकंड वाला। तो मतलब ए जीत रहा है। हार कौन रहा है? बी हार रहा है। तो इसका मतलब बी को गैप देना पड़ेगा। अब हमें जब पता है बी हार रहा है, 6 सेकंड से हार रहा है, तो बी को ही तो चलाना पड़ेगा आगे के लिए। तो हम बी की चाल पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? बी की चाल पे। तो बी की चाल निकालेंगे भाई। हमें पता है 1000 मीटर की दूरी बी जो है 300 सेकंड में पूरी कर रहा है, तो यहाँ से बी की हम चाल निकाल लें। बी की चाल बराबर क्या होगी? 1000/300। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 10/3
मीटर प्रति सेकंड, ये बी की चाल हमारी आ गई है, ठीक है, 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ये देखना है, हमें पता है वो 6 सेकंड से आ रहा है, तो दूरी पता चल जाएगी कितनी। हमें पता है दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल 10/3 आया है, दूरी हमें पता है 6 सेकंड से वो हार रहा है, 6 सेकंड की दूरी बतानी है हमें, तो 3 दूनी 6, तो 10 दूनी 20। इसका मतलब ए से 20 मीटर आगे अगर बी को खड़ा कर दिया जाए तो वे दोनों एक साथ अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, मतलब 5 सेकंड आगे खड़ा कर देता है उसको। फिर कह रहा है वह उसे 15 मीटर की दूरी से हरा देता है, मतलब 5 सेकंड आगे खड़ा करके और 15 मीटर से फिर हरा भी देता है। ये कह रहा है कि एक 400 मीटर की दूसरी दौड़ होती है, उसमें ए बी को 7 से 1/7 सेकंड में हरा देता है, 7 से 1/7 सेकंड से हरा देता है। तो अब बी की चाल याद करनी है आपको, बी की चाल कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है दोनों दौड़ को इक्वल करना है। तो पहली दौड़ 400 की है तो दूसरी भी 400 की है, दोनों ही दौड़ इक्वल है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, हमने दोनों दौड़ इक्वल है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई हमें पता है पहली कंडीशन में क्या कर रहा है, पहली कंडीशन में ए बी को हराता है, कैसे कैसे हरा रहा है भाई, 5 सेकंड का गैप दे रहा है और प्लस 15 मीटर से हरा रहा है, इतने से हरा रहा है। बात समझ में आ रही है। और दूसरी दौड़ में जो ए बी को हरा रहा है वो कितने से हरा रहा है, 7.5 सेकंड से। कितने सेकंड से आ रहा है, 7.5 कह रहा हूँ, 7 से 1/7 सेकंड से। अब आपको यहाँ एक बात समझनी है कि भाई दौड़ जब हमें पता है दोनों कंडीशन में 400 मीटर की है, तो इसमें क्या कह रहा है 5 सेकंड और 15 मीटर से हरा रहा है, इसमें 7 से ही 1/7 सेकंड से हरा रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम इसमें से ये सेकंड घटा दें, 2 से ही 1/7 सेकंड जो बचेंगी वो 15 मीटर के बराबर होंगे, क्योंकि जो डिफरेंस है हराने का भाई, जब दोनों दौड़ बराबर हैं तो दोनों का ये बराबर होना चाहिए नहीं। मतलब सीधा सीधा ये है कि 7 से 1/7% जो है वो 5 सेकंड प्लस 15 मीटर के बराबर है। तो अगर हम इसमें से इसे घटा दें, ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, 2 से 1/7 सेकंड, तो वो 2 से 1/7 सेकंड जो है वो 15 मीटर के बराबर होगा। तो मतलब 2 से ही 1/7 सेकंड बराबर हो गया 15 मीटर के। बात समझ में आई है। तो अब 7 दूनी 14, 15/7 सेकंड किसके बराबर हो गया, 15 मीटर के। बात समझ में आई। 15 से 15 काट लिया, 15 से 15 काट लिया, तो चाल कितनी आ गई भाई, 7 की इधर मल्टीप्लाई, 7 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल। देखो यहाँ 1 बचेगा, 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 मीटर, और यहाँ 1 मीटर बचेगा तो उसे प्रति सेकंड में बना लेंगे। भाई 1 सेकंड में जा रहा है 7 मीटर, बात तो वही है ना, 7 मीटर पर सेकंड। आइए आगे देखते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 मीटर की दौड़ में बी ए को 160 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब बी जो है वो ए से ए को 160 मीटर आगे खड़ा कर लेता है अपने से, और कहता है कि उनकी चालों में जो अनुपात है वो 2:3 है। तो ज्ञात करो कि जीतने वाला प्रतियोगी, जो भी जीतता है वो कितने मीटर की दूरी के अंतर से जीतता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भैया दौड़ कितने मीटर की है हमारी, 500 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की हमारी दौड़ है। और बी ए को खड़ा कर लेता है, तो बी यहाँ खड़ा है और ए यहाँ खड़ा है, तो कितने मीटर का गैप देके खड़े हैं ये, 160। इसका मतलब साफ साफ यहाँ से पता चल गया कि 340 मीटर ही चलना पड़ेगा किसको, ए को। ए को कितने, 340 मीटर से ही चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। आइए तो अब ये कह रहा है कि उनकी चालों का अनुपात इतना है। भाई अगर चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर होगा, किसका समय निकालेंगे, पहले ए का समय देख लेते हैं। ए का समय, ए का समय के लिए ए की दूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ए 340 चल रहा है केवल, तो ए की दूरी 340 है और ए की चाल कितनी है, 2, तो कितना आया 170
सेकंड का। बात समझ में आई। अब बी का समय निकाल लेंगे इसी तरह से। बी के समय के लिए बी की दूरी, बी पूरी दूरी तय करेगा क्योंकि उसे तो शुरू से लेकर एंड तक तय करनी है। तो 500 बटे उसका अनुपात कितना है 3, ठीक है। 500 बटे 3 कैसे करेंगे, 166 से ही भाई 2 बटे 3 ये बन जाएगा। 166 से ही 2 बटे 3। बात समझ में आई भाई। 3 एकम 3, 2 आएगा 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 आएगा 20 आ जाएगा, 3 छंग 18 और फिर कितना बचेगा 2, 2 बटे 3, ठीक है बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का गैप देख लेंगे भाई। अब हमें ये पता चल रहा है, हमसे पूछा जीतने वाला कितने से जीतता है, ठीक है। हमें पता है ये पहले पहुंच रहा है, बी पहले पहुंच रहा है, ये 170 सेकंड में पहुंच रहा है, तो ये तो पता चल गया बी जीत रहा है, बी जीत रहा है भाई। ये पता चल गया कितने से जीत रहा है, अंतर देख लो। समय का अंतर कितना आ गया भाई, समय का अंतर कितना आएगा 3 से ही 1/3 सेकंड। कैसे भाई, 170 में से 166 घटाएंगे पूरा कितना आएगा 4, और 4 में से ये घटाएंगे तो 3 से 1/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 3 से 1/3। अब कहने का मतलब ये आ गया कि इतने सेकंड से हार रहा, कौन हार रहा है, ए हार रहा है। कौन हार रहा है, ए हार रहा है। तो अब हमें बतानी है कि ए की दूरी बता देंगे कितनी अंतर से वो हार रहा है। तो ए की दूरी, ए की चाल कितनी है भैया, ए की चाल है 2, तो कितना आएगा 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 क्या होगा, तो ये आएगा 20/3। 20/3 कितना होता है 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 मीटर से क्या होगा, जो ये ए है वो जीत जाएगा, क्योंकि सॉरी बी जीत जाएगा, क्योंकि ए की दूरी है ना। जब बी जीतेगा तो ए की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि चलनी तो ए को पड़ेगी ना, वो बी थोड़ी चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया लाजवाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो आप, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन में कि 875/22 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मैदान है। वृत्त की त्रिज्या दे दी 875/22। मैदान पर पी और क्यू 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। यदि उनकी चालों का अनुपात 5:4 हो तो विजेता कितनी बार दूसरे धावक को पार करेगा। मतलब एक गोल ग्राउंड है जिसकी त्रिज्या है 875/22, ठीक है। अब उसमें वे 4 किलोमीटर के दौड़ लगाते हैं, तो मतलब कई चक्कर काटने पड़ेंगे उसके, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पता चलेगा। अभी हम निकालेंगे कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है जो खिलाड़ी जीतेगा वो हारने वाले को कितनी बार पार करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले हमें त्रिज्या दे रखी है। सबसे पहले हम एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हैं। एक चक्कर की दूरी हमें पता है, वृत्त की त्रिज्या होती है 2πr, 2 गुना 22/7, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 875/22। 22 से 22 कट गया, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है। 125, 250 मीटर। इसका मतलब एक चक्कर की दूरी जो है वो 250 मीटर है। एक चक्कर की दूरी 250 मीटर है, परंतु उन्हें 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। 4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अब इन्होंने चाल का अनुपात हमें दे रखा है। चाल का अनुपात कितना दे रखा है, आप यहां समझेंगे बड़े ध्यान से। चाल का अनुपात दे रखा है 5:4। अगर कोई चीज अनुपात में दे रखी है 5:4 का मतलब ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, या 5 मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है, 4 मीटर प्रति सेकंड भी। यूनिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जो दे रखी है आपको चाल वो रेसों में दे रखी है, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। अगर मैं कहूँ 4 मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब भी ये है कि 1 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि ये 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है 4 मीटर जा रहा है। अब आपको ये बताना है भाई, अब कहने का मतलब ये है एक चक्कर में चली गई दूरी आपकी कितनी है 200 मीटर। तो यहाँ पे आपको देखना है कितने चक्कर लगा रहे हैं 5, ठीक है। तो ए के लिए निकाल रहे हैं अभी हम, पी के लिए, सॉरी पी के लिए
5 चक्कर में चली गई दूरी, भाई एक में तो 250 मीटर थी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, किलोमीटर में बन जाएगी। और 5 चक्कर में हमको इसको बताना है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, 25 चौका 100, कितना आया 5/4 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ P अपने 5 चक्कर जो लगाएगा ना 5 की स्पीड से, तो वो कितने लगाएगा कि 5/4 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर बात करते हैं भाई दूरी बराबर जो होता अब क्यों की बात करते हैं, ये कितने लगा रहा है 4 चक्कर, 4 चक्कर के हिसाब से देख लेते हैं। तो 4 चक्कर में चली दूरी, ये 4 चक्कर में चली हुई दूरी कितनी, 250/1000 और मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी इतनी है। तो आपको पता है 250 से 1000 4 बार कट जाता है, 4 से 4 कट गया 1 किलोमीटर। यहाँ हमने देखा कि 5/4 किलोमीटर तो ये चला और 1 किलोमीटर ये चला। तो हमें पता है जो 5/4 किलोमीटर ज़्यादा वाली चाल है, ठीक है, ये आ गया। तो 5/4 किलोमीटर में मिला कितनी बार, 1 बार। आप देखेंगे यहाँ ध्यान से कि 5/4 किलोमीटर में कितनी बार मिल रहा है, 1 बार। बात समझ में आई। पर उसे चलना कितना है, उसे चलना कितना है 4 किलोमीटर। दौड़ कितने किलोमीटर की है, 4 किलोमीटर की। तो 4 किलोमीटर में कितनी बार मिलेगा ये आपको बताना है। तो ये इसके अपोन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 और 4 किलोमीटर ही चलना है। तो कितना हो गया 16/5। अब 16/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 या 15, 3 से ही 1/5 बार मिलेगा। अब 3 से ही 1/5 बार, इसका मतलब क्या है भाई, या तो वो 3 बार मिलना चाहिए 4 बार। तो अप्रोक्स में इसका आंसर आ जाएगा 3 बार, वो मिलेगा 3 बार। क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कोई मायने नहीं रखती, या तो वो 3 बार मिलेगा या 4 बार मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई 2.5 बार मिल गया या 1.5 बार मिल गया, ऐसा थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए ताकि आपका बढ़िया पक्का हो जाए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बताया आपको ही। तो देखिए क्या है कि 2 प्रतियोगी हैं ए और बी, 500 मीटर के एक चक्र, मतलब अब क्या आपको कोई वो डायमेंशन नहीं दी है कि आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता दिया कि एक चक्कर 500 मीटर का है, ठीक है। 500 मीटर के एक चक्र वाली 7 किलोमीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं। मतलब एक चक्कर आपका 500 मीटर का है और 7 किलोमीटर लंबी आपको दौड़ दौड़नी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि उनकी चालों का अनुपात तो यार लिखा ही नहीं मैंने, 4:3 है, 4:3 है, तो विजेता दूसरे व्यक्ति को कितनी बार पार करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। बिल्कुल ऐसी हमें पता है एक चक्कर कितना है भैया 500 मीटर का, एक चक्कर है हमारा कितना 500 मीटर का, और चालों का अनुपात दे रखा है कितना, मान लिया 2 व्यक्ति ए और बी हैं और उनकी चाल का अनुपात दे रखा है 4:3। भाई चाल का अनुपात मतलब क्या है, चाल का अनुपात मतलब ये है, ध्यान से सुनेंगे आप, कि अगर ए 4 चक्कर, अगर ए एक चक्कर 4 मिनट में लगा रहा है तो ये 3 में लगाएगा। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है, जो इसकी स्पीड है वो 4 चक्कर प्रति मिनट है या 4 चक्कर प्रति सेकंड है, या इसकी है 3 चक्कर प्रति सेकंड या 3। मतलब कहने का ये है कि ये सेकंड में मान लो, किलोमीटर में मान लो, कुछ भी मान लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो मतलब ये जितनी देर में 4 चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये केवल 3 लगा पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये पता है ए तेज दौड़ रहा है, ठीक है, ए जितनी देर में 4 चक्कर लगा रहा है, बी उतनी देर में केवल 3 चक्कर लगा पा रहा है। चाल का मतलब यही तो है। तो हमें पता है एक चक्कर में चली गई दूरी, तो हमें पता है ए की 4 चक्कर में दूरी निकालनी है। अब हमें ए की 4 चक्कर में दूरी कितनी होगी भाई, ए की 4 चक्कर में दूरी हमें पता है एक चक्कर में तो होगी 500 मीटर और बटे 2 किलोमीटर में हो जाएगी, क्योंकि वहां किलोमीटर में दूरी दे रखी है ना, बटे 1000, और 4 में निकालनी है हमें। तो 500 दूनी 1000, 2 से आ गया 2, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 4 चक्कर में ए। बात करते हैं बी की, तो बी की कितने चक्कर में देखनी है, 3 चक्कर में दूरी। बी की 3 चक्कर में दूरी देख लेते हैं, कितना चला भाई बी 3 चक्कर में, तो 500 बटे 1000 और गुना 3, तो ये कट गया 2 बार, 3/2, मतलब 1.5 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 1.5 किलोमीटर या 3/2।
बात समझ में आई? ये 2 किलोमीटर चलता है उतने समय में, ये 1.5 किलोमीटर चलता है। अब हमें ये बताना है कि विजेता दूसरे व्यक्ति को कितनी बार, भाई अब एक ये 1.5 किलोमीटर जा रहा है, ये 2 किलोमीटर, तो मैक्सिमम दौड़ जो सकते है वो 2 किलोमीटर की आ रही है, तो 2 किलोमीटर की मैं 1.5 बार, 2 किलोमीटर की मैं 1.5 किलोमीटर जा रहा है, तो एक ही तो बार कर रहा है, तो मतलब 2 किलोमीटर में मिलता है कितनी बार? एक बार। 2 किलोमीटर में कितनी बार मिला? एक बार मिला, क्योंकि 1.5 बार नहीं माना जाएगा, एक बार ही तो माना जाएगा, ठीक है। अब 7 किलोमीटर में हमें बताना है, दौड़ है हमारी 7 किलोमीटर की, तो 7 किलोमीटर में कितनी बार मिलेगा भाई? ये मिलेगा 1/2 गुना 7, तो कितना आ जाएगा 7/2? 3.5 बार। तो 3.5 बार तो कुछ नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे इसको? क्या मान लेंगे अप्रोक्सीमेट? 3 बार। तो सही आंसर होगा कि वो 3 बार मिलेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। 440 मीटर की दौड़ को ए व बी क्रमशः 51 व 55 सेकंड में तय कर सकते हैं। 440 मीटर लंबी दौड़ में ए बी को कितने सेकंड से हराएगा यदि उसके पास 40 मीटर की शुरुआत हो? उसके मतलब बी के पास, यदि बी के पास 40 मीटर की शुरुआत हो तो कितने सेकंड से हराएगा? दौड़ कितनी है भैया? 440 मीटर की दौड़ है, ठीक है। 440 मीटर की दौड़ है, ए अगर यहाँ है, बी ने उसको 40 मीटर का गैप दे रखा है, तो अब आपको बताना है कि वो कितने, तो इसका मतलब क्या है कि बी को 400 ही चलना पड़ेगा, बी को 400 ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से समझेंगे, पहले आप फर्स्ट मेथड से देख लीजिए। देखो ये कह रहा है 440 मीटर की दौड़ है, ए कितना समय ले रहा है? 51 सेकंड, जबकि बी कितना समय ले रहा है? 55 सेकंड। तो मतलब ए बी को फिर भी हरा रहा है, ए बी को फिर भी हरा रहा है, क्योंकि बी को कम चलना पड़ रहा है, फिर भी हरा रहा है। देखो अब दोनों के समय का अंतर कितना है भैया? 4 सेकंड, 4 सेकंड के समय का अंतर है दोनों का। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सीधा सीधा ये कहा है कि यदि उसके पास 40 मीटर की शुरुआत हो तो फिर भी ये इसको हरा देता है। अब ये 4 सेकंड का अंतर आपको देखना है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, ये क्या कह रहा है? 440 मीटर की दूरी को ए व बी क्रमशः 51 व 55 सेकंड में तय कर सकते हैं। 440 मीटर लंबी दौड़ में ए बी को कितने सेकंड से हराएगा यदि उसके पास 40 मीटर की शुरुआत हो? मतलब ए बी को कितने सेकंड से हराएगा यदि बी पे 40 मीटर की शुरुआत हो, मतलब 40 मीटर आगे भी खड़ा है और फिर भी वो हार रहा है, ठीक है। तो बी आपका यहाँ हो जाता है, ए आपका यहाँ हो जाता है, 40 मीटर की शुरुआत हो जाती है, टोटल दूरी 440 मीटर की है, ये आपको बताना है। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी को 400 चलना पड़ेगा, बस बी को केवल 400 की दौड़ करनी है, ठीक है। तो भाई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। ए अगर 51 सेकंड में चल रहा है कर सकता है, बी अगर 55 सेकंड में करता सकता है, तो इनकी चाल निकाल लेते हैं पहले। ए की चाल क्या रहेगी? ए की चाल रहेगी भाई 440/51, जबकि बी की चाल क्या रहेगी? यहीं कर लेते हैं। बी की चाल क्या रहेगी भाई? बी की चाल रहेगी 440/55, 440/55। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमें ये बताओ कि कितने सेकंड से हरा रहा है। अब हमें समय निकाल, यानी कि चाल ये होगी और अब हमें बताना कितने सेकंड से ये हरा रहा है। तो भाई ए का समय निकाल लेंगे, ए का समय। तो ए का समय निकालने के लिए सबसे पहले देखना ए को कितना चलना पड़ रहा है? 440। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 440, और चाल कितनी है हमारी? 440/51। तो 51 ऊपर चला जाएगा, 440 से 440 कट गया, कितना आया? 51 सेकंड। तो मतलब ए को अपनी चाल पूरी करने के लिए 51 सेकंड का समय लग रहा है। अब बी का समय देख लेते हैं। बी का जो समय है वो कितना है? बी को कितना चलना पड़ रहा है भाई? बी को चलना पड़ रहा है 400 मीटर। तो बी को 400 मीटर चलना पड़ रहा है, परंतु बी की चाल कितनी है? वो चाल है 440/55। तो 55 को इधर लिख लेंगे। बात समझ में आई? 0 से 0 कट गया,
4 से काटेंगे 4 दाम 40, 4 से काटेंगे 11 बार, 11 से इसको काटेंगे 5 बार, तो 10 पंजे 50 सेकंड। ये 50 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर रहा है, ये 51 सेकंड में पूरी कर रहा है, तो कितने सेकंड से हरा रहा है भाई? 1 सेकंड से। यही इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए भाई, बहुत ही लाजवाब बढ़िया क्वेश्चन एकदम। किसी दौड़ में ए बी को 15 मीटर से तथा सी को 29 मीटर से हरा देता है। यदि इस दौड़ में बी सी को 15 मीटर से हराए तो दौड़ की लंबाई कितनी है? इसमें दौड़ की आपसे लंबाई पूछी गई, ठीक है। तो भाई यहाँ हम कोई दौड़ है और हमें नहीं पता ये कितने मीटर की दौड़ है। हमें इतना पता है कि ए वो अपनी जगह पहुँच जाता है, वो बी को हरा देता है 15 मीटर से, सॉरी बी यहाँ हो गया और ये 15 मीटर हो गया, और सी को जो हरा रहा है वही ए, वो 29 मीटर से हरा रहा है। कितने मीटर से हरा रहा है? 29 मीटर से। बात समझ में आई? जब ये तीनों भागते हैं तो ये कंडीशन बनती है। परंतु अगर इसी दौड़ को बी और सी के बीच में कराया जाए, अब ये दौड़ केवल बी और सी के बीच में कराई गई, क्या देखा उन्होंने कि बी जीत जाता है किससे? सी से, 15 मीटर से। कितने मीटर से जीत जाता है? 15 मीटर से। बात समझ में आ रही है? तो हमें दौड़ का पता नहीं कि दौड़ कितने मीटर की है। टोटल दौड़ मान ली हमने x मीटर की है भाई, टोटल दौड़, ठीक है। तो x मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा रहा है बी? 15 मीटर से। x मीटर की, देखो हमारा मोटिव ये है कि ये वाला जो कंपैरिजन है वो यहीं ला के दिखाएं, ये वाला कंपैरिजन यहां ला के दिखाएं। तो x मीटर की दौड़ में 15 मीटर से हरा रहा है, परंतु एक्चुअली अगर ये तीनों को दौड़ाया जाए तो b कितना दौड़ रहा है भाई? टोटल अगर x है, टोटल दौड़ अगर x है तो b तो x माइनस 15 ही दौड़ रहा है ना, केवल इतना ही तो दौड़ता है b। एक्चुअल अगर तीनों के साथ में देखें तो हमें x माइनस 15 मीटर की दौड़ में निकालना है। x माइनस 15 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा? 15/x और इंटू एक्स माइनस 15। किसी के ये बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। देखो टोटल x थी, 15 मीटर से हराया। बात समझ में आई? अब इसको हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों को एक साथ हमने भगा रखा है, ठीक है। हमें पता है जब तीनों एक साथ भागे तो b तो केवल x माइनस 15 मीटर ही भागा, तो इस x माइनस 15 से कंपेयर करते हैं, तो x माइनस 15 में वो इतना भागा। पर एक्चुअली में अब b और c में कितने का डिफरेंस बचा? ये तो 29 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? इन दोनों का डिफरेंस है 14 मीटर। अब 14 मीटर, तो ये भी तो एक डिफरेंस है, तो 15x माइनस 15/x बराबर कितना आ गया? 14। इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 15x माइनस 225 बराबर 14x, तो x बराबर आ गया 225। इसका मतलब वो दौड़ जो थी वो कितने मीटर की थी? 225 मीटर की वो दौड़ थी। आइए इस तरह का एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही पेचीदा और ख़तरनाक क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखिए, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर व सी को 50 मीटर की शुरुआत देता है। चलिए भाई शुरुआत दे देते हैं। 200 मीटर की दौड़ है और ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बी को 40 मीटर की देता है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, और सी को 50 मीटर की देता है। तो भाई इसे तो ए ने 40 मीटर की दी और इसे सी को दी ए ने 50 मीटर की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? पूरी दौड़ के लिए, यही पॉइंट हमें काम देगा, पूरी दौड़ के लिए बी सी को 2 सेकंड से हरा देता है, तो दौड़ को पूरा करने में प्रत्येक को कितना समय लगेगा? अगर हमें ये 2 सेकंड ना दे के कोई दूरी दे के रखता तो हम इसे शायद बहुत जल्दी निकाल सकते थे। अब हमें ये पता नहीं है कि भाई ये 2 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है। भाई बी सी को हरा रहा है तो सी को 2 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है सी, ये हमें पता होना चाहिए। अगर सी की 2 सेकंड में हमें दूरी पता चल जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। अब सी की दूरी के लिए हमें सी की चाल का पता होना चाहिए। अब सी की चाल हमारे पास है नहीं, तो सी की चाल हमने मान ली x, सी की चाल x मान ली,
तो हारी हुई दूरी कितनी हो जाएगी, सी की हारी हुई दूरी, मैं हारी हुई निकाल रहा हूं केवल, तो ये हो जाएगी 2x, क्योंकि भाई 2 सेकंड से हार रहा है ना, तो 4x है और 2 सेकंड से हार रहा है तो 2x हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है जो c है ये 200 मीटर की दौड़ में तो हार रहा है 2x से, क्योंकि b c को 2 सेकंड से हरा रहा है। अगर अलग से इनकी दौड़ कराई जाए तो b यहां पहुंच जाता है और c यहां रहता है, 2 सेकंड से हरा देता है अलग अलग से, और दौड़ थी हमारी 200 मीटर की। बात समझ में आ रही है? 200 मीटर की दौड़ में तो हराता है ये 2 सेकंड से, तो मतलब 2x दूरी से, परंतु एक्चुअल में b को 200 मीटर थोड़ी चलना पड़ रहा है, एक्चुअल में तो b को केवल 160 मीटर ही चलना पड़ रहा है। तो 160 मीटर में कितने से हराएगा भाई, 160 मीटर में हराएगा 2x बटे 200 और गुना अपॉन 100 सॉरी मल्टीप्लाई 160, 0 से 0 कट गई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना आया 8x बटे 5, 8x बटे 5 मीटर से ये इसको हरा देगा। बात समझ में आई है? अब हमें पता है 8x बटे 5 का डिफरेंस आ गया, पर एक्चुअली डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 40 है और ये 50 है, एक्चुअल डिफरेंस तो 10 है। कितना है? 10 है इनमें, तो ये 8x बटे 5 बराबर हमारा 10 आ गया, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया 25 बटे 2। इसका मतलब कहने का ये है इसकी जो चाल आई है वो 25 बटे 2 आ गई। चाल ही आई है तो दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी कितनी आएगी 25 बटे 4 आएगी, 25 बटे 4, 5 पंजे 25 बटे 4, तो ये आ गई 25 बटे 4, तो दूरी आ जाएगी 2 गुना 25 बटे 4, तो कितना आ गया 25 बटे 2। इसका मतलब 25 बटे 2 मीटर की दूरी से ये हार जाता है। अब हमें यहाँ तक दूरी निकल के आ गई, 25 बटे 2 मीटर की दूरी से किसे हरा देता है ये B जो है C को हरा देता है इस दौड़ में, इस वाली दौड़ में। ठीक है, 25 बटे 2 की। अब इसने पूछा कि दौड़ को पूरा करने में प्रत्येक को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूं थोड़ा सा। आइए भाई देखिए, तो 25 बटे 2 मीटर हमारी दूरी आ गई। अब ये 25 बटे 2 मीटर वो दूरी है जिससे C हार रहा था, और वो हमें समय भी पता है। ठीक है, हमें पता है C के लिए, C का समय निकालेंगे हम पहले, क्योंकि हमें C के बारे में ही पता है और कुछ हम करेंगे नहीं। तो C का समय हम कैसे निकालेंगे भाई, 25 बटे 2 मीटर में ये समय लेता है 2 सेकंड का। ठीक है, और अगर हम पूरी दौड़ करवाने लगे, दौड़ कह रहा है पूरी, कितनी दौड़, पूरी 200 मीटर की दौड़ में कितना समय लेगा भाई, ये 2 बटे 25 गुना 2 और गुना 200, तो 25 अट्ठे 200, 8 चौक 32 सेकंड का ये समय लेगा। हमने 200 मीटर की क्यों, क्योंकि वो पूरी दौड़ से कंपेयर करवा रहा है, तो पूरी दौड़ करने में C का समय हो गया 32 सेकंड। अब C अगर 32 सेकंड ले रहा है तो A जो है वो B जो है उसे 2 सेकंड से हरा रहा था। ठीक है, तो B का समय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30, तो B 30 सेकंड लेगा। बात समझ में आई, B 30 सेकंड लेगा। अब B जो है वो 30 सेकंड ले रहा है। अब हमें बताना A कितना लेगा। अब ये जो देखो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि B को 40 मीटर का गैप दिया था, तो 40 मीटर का अगर गैप दिया था तो B 160 मीटर की दूरी चल रहा है 30 सेकंड में, 160 मीटर की दूरी। ठीक है, तो जितनी देर में B 160 की चल रहा है तो A उतने में पूरी 200 की चल रहा है, क्योंकि A को तो शुरू से एंड तक चलना है भाई, A को तो शुरू से एंड तक चलना है, दोनों को एंड पे जाना एक समय में। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है अब A के लिए निकाल रहे हैं A का समय, यहाँ देख लेते हैं A का समय। A के समय के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे कि B 160 मीटर की दूरी 30 सेकंड में अगर वो कर रहा है, ठीक है, 160 मीटर की 30 सेकंड में कर रहा है, तो 200 मीटर की कितनी देर में तय करेगा ये,
तो ये आ गया 30/160 गुना 200, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नहीं हमने गलत कर दिया भैया, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, हमें 160 पे निकालना है। ये करना है कि 200 मीटर की दूरी को 30 सेकंड में करेगा, क्योंकि पूरी दौड़ करनी है ना इसको भी। पर एक्चुअल में वो वहाँ कितनी कर रहा था, 160 मीटर की। 160 क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि अगर वो 160 करेगा तभी तो ये 200 करेगा। तो 160 मीटर की में कितना, 300/200 गुना 160, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, कितना आएगा 24। इसका मतलब इसको लगेंगे 24 सेकंड। तो तीनों का समय आ गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, बहुत ही डेंजर था, ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल पहले दो क्वेश्चनों से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। 880 मीटर दौड़ में ए बी को 40 मीटर की शुरुआत व सी को 82 मीटर की शुरुआत देता है, जबकि बी सी को इस दौड़ में 9 सेकंड से हरा देता है, तो सी द्वारा दौड़ पूरी करने में लगा समय बताइए। भैया ए बी सी दौड़ रहे हैं, 880 मीटर की आपकी ये दौड़ है, और इसमें जो शुरुआत दी है, ए ने बी को दी है 40 मीटर की शुरुआत, तो बी यहाँ पे है 40 मीटर, और फिर सी की शुरुआत दी है 82 मीटर। तो ए की तो 40 मीटर की शुरुआत हो गई है, और आपकी सी की जो है वो आपकी 82 मीटर की शुरुआत इसमें दी हुई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जबकि बी सी को इस दौड़ में 9 सेकंड से हरा देता। भैया अगर ये दूरी दे देता तो इसका कुछ बिगड़ जाता क्या, हल्का हो जाता हमारा काम भी, ठीक है। 880 मीटर की ये दूरी थी, इसने कहा कि बी ने भैया सी को 9 सेकंड से हरा दिया, तो मतलब 9 सेकंड पीछे रहा सी। अगर इनकी अलग से दौड़ कराते हैं, अगर हमें ये दूरी पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी पता होने के लिए हमें पता है सी हारा है, और सी की चाल का पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं सी की जो चाल है ना, वो सी की चाल जो है वो एक्स है। सी की चाल अगर एक्स आ गई तो हारी हुई दूरी कितनी आ जाएगी, सी द्वारा हारी गई दूरी कितनी होगी भैया, वो होगी आपकी 9x, क्योंकि 9 सेकंड से हार रहा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x हो जाएगी, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब जो b है वो 880 मीटर की जो दौड़ है उसमें 9x मीटर से हरा रहा है, ठीक है। पर एक्चुअल में अगर हम b को यहाँ देखें, इस दौड़ में देखें, जब तीनों दौड़ रहे हैं, क्या b 880 दौड़ रहा है, नहीं, b को तो केवल 840 ही दौड़ना पड़ रहा है ना यहाँ पे। तो 840 मीटर की दौड़ में कितने से हरा रहा है भैया, तो 840 मीटर की दौड़ में हराएगा 9x/880 और मल्टीप्लाई 840, 0 से 0 कट गई, और 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 21 चौक 84, 4 से इसको काटेंगे 22, ठीक है। तो भाई वैल्यू जो आई हमारी वो कितनी आई है, 21 गुना 9x/22। हम इसे अब यहाँ काटेंगे नहीं, मैंने आपको बताया था काटना पीटना नहीं है, पॉइंटों में फंस जाओगे। अब ये एक तरह से हमारा डिफरेंस आ गया कि भाई इतने से हरा रहा है, पर एक्चुअल में भी तो इनका डिफरेंस हमें देखना है ना। एक्चुअल में डिफरेंस क्या, ये 40 है, ये 82, तो 42 का डिफरेंस है। तो 21 मल्टीप्लाई 9x/22 बराबर है 42। 21 से 42 दो बार कट गया, ठीक है। तो x बराबर आया 44/9, मतलब इसकी चाल आ गई। चाल किसकी आई है, ये चाल आ गई हमारी सी की, और सी का ही समय पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो चाल आ गई, कब पूछ रहा है कि दौड़ को पूरा करने में अगर सी को दौड़ाया जाए इस 880 मीटर की दूरी तक, वो कितना समय लेगा। तो हमें पता है सी का समय निकाल लेते हैं अब हम। तो सी का समय, दौड़ करनी है 880 मीटर की, ठीक है, दौड़ करनी है 880 मीटर की, 44, इसकी चाल कितनी है 44/9, 9 इधर चला जाएगा। या ऐसे कर लो भाई, कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि दूरी कितनी थी आपकी ये, कि इतनी दूरी तय करने में इतना समय लगा, ठीक है। कैसे कर सकते हो, 44 दूनी 88, 20 आया, 9 दूनी 18, 180 सेकंड का समय लग रहा है। या जैसे मैंने पहले बताया था कि इतनी में करने में लगा इतना समय और इतने में लगा इतना समय, पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट मैंने बताया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट टाइप रह गया, उसके 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और पूरा कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं।
आइए भाई देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नया टाइप है और इसी टाइप से हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि 100 अंकों के खेल में ए बी और सी, ए जो है वो बी और सी को 20 और 28 अंक देता है। एक 100 अंकों का खेल है, ए को 20 अंक दिए उसने और सॉरी बी को 20 अंक दिए और सी को 28 अंक दिए। तो बताओ इस खेल में बी सी को कितने अंक देगा, उसी खेल की बात करनी है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल एज इट इज तरीके से हम इसको करने वाले हैं। ए जो है बी को तो दे रहा है 20 अंक, परंतु सी को जो दे रहा है उसे दे रहा है 28 अंक, और 100 अंकों का हमारा ये खेल है, 100 अंकों का हमारा ये खेल है। तो अब ये कह रहा है इस खेल में जो बी है, इसी वाले खेल में वो सी को कितने अंक देगा। चलो इनको अलग से कंपेयर कर लेते हैं। भाई हमें पता है 100 अंकों का पूरा खेल है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं जो बी है, मान लेते हैं बी जो है वो सी को x अंक देता है। कितने अंक देता है? x अंक। या मतलब कहने का ये है जो सी है वो x अंक से हारता है, ठीक है। हमें पता है x अंक कम देता है, तो हमें पता है 100 के खेल में तो उसने सी को x अंक कम दिए। भाई 100 का खेल हुआ तो x अंक कम दिए उसने, ठीक है, x अंक कम दिए 100 में से। और अगर खेल पर वास्तव में b के पास 100 अंक थोड़ी हैं, b के पास तो केवल 80 अंक हैं बचे हुए। कितने अंक हैं? 80, क्योंकि 20 तो ये a ने दिए हैं और 80 अंक बच रहे हैं। वास्तव में तो उसके पास 20 नहीं है, तो 100 में से तो x कम दे रहा है, तो 80 में से कितने कम देगा भाई? x बटे 100 गुना 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4x बटे 5 अंक कम देगा। पर एक्चुअली में कितने कम है उसके? इसके 20 और इसके 28 से एक्चुअली में 8 कम है। कितने कम है? 8 कम है। तो 4 दूनी 8, तो x बराबर 10। इसका मतलब बी सी को 10 अंक दे सकता है। कितने अंक दे सकता है? 10 अंक दे सकता है। बात समझ में आ रही है? आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें आपसे कुल अंक पूछे गए हैं। एक खेल है भाई, उसमें आपको नंबर नहीं बताया गया कि टोटल कितने नंबर का खेल है। ए ने बी को 20 अंक दिए, वह सी को 32 अंक दिए, जबकि इस खेल में बी सी को 15 अंक दे सकता है। तो पूर्णांक बताइए। भाई पहली कंडीशन है अगर वे तीनों खेल रहे हैं, तो ए बी को तो दे रहा है 20 अंक, और जो सी को दे रहा है वो दे रहा है 32 अंक ए। पर अगर खाली बी और सी खेलें, तो अगर तो बी इसको 15 अंक दे रहा है। मान लेते हैं टोटल खेल x अंकों का है, ठीक है। अब x में तो कितने कम दे रहा है? वो 15। भाई 15 अंक अगर वो उसे दे रहा है तो उसके कम हो गए वे 15। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 15 उसने उससे लिए हैं बी से, तो वे नहीं लगाए जाएंगे। तो x में तो 15 दे रहा है। बात समझ में आ रही है? पर क्या एक्चुअली में इस गेम में बी x नंबरों में से थोड़ी देगा? इसमें कितने में से देगा? हमें पता है टोटल अगर x नंबर का खेल है तो b के पास तो देने के लिए अंक x माइनस 20 बचे। क्यों? क्योंकि 20 अंक तो उसने a से लिए हैं, वे कैसे काउंट हो जाएंगे? वे काउंट नहीं होने के। तो इसका मतलब x माइनस 20 अंक में से कितने अंक मिलेंगे उसे? तो 15 बटे x इंटू एक्स माइनस 20। बात समझ में आई भाई? ठीक है। अब भाई एक्चुअली में डिफरेंस कितना है? ये 32 है, ये 20 है, तो कितना है? 12। तो मतलब कहने का हमारा सीधा सीधा ये है कि 15 इंटू एक्स माइनस 20 अपॉन एक्स बराबर 12। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 5x माइनस 100 बराबर आ गया 4x। इसे इधर ला घटा देंगे तो x बराबर आ गया 100। इसका मतलब पूर्णांक जो है ना वो 100 नंबर का पूर्णांक है। बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए भाई, एक और ऐसी क्वेश्चन। बिलियर्ड्स का एक खेल में 60 अंकों में से ए बी को 15 अंक देता है तथा इन 60 अंकों में से वह सी को 20 अंक देता है।
तो 90 अंकों में से बी सी को कितने अंक देगा? आइए भाई, 60 अंकों का गेम है भाई कोई, उसमें ए जो है वो बी को दे रहा है कितने अंक? 15 अंक। और सी को जो दे रहा है वो कितने दे रहा है? 20 अंक। कितने अंक दे रहा है सी को? 20 अंक। तो अब ये कह रहा है 90 अंकों के खेल में कितने देगा? पहले हमें 60 के में ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे 60 अंकों का ही गेम है। जब तक हमें 60 अंकों का नहीं पता होगा कि वो कितने दे रहा है, जब तक हम 90 अंकों का नहीं निकाल सकते। मान लेते हैं 60 अंकों में जो है वो उसको कितने अंक दे रहा है? x अंक दे रहा है। अगर 60 में वो उसको x अंक दे रहा है, 60 में से अगर x का डिफरेंस है, तो भाई एक्चुअली में b के पास हैं कितने देने के लिए? 45 अंक है, क्योंकि 15 तो a ने दिए है ना। 45 अंक हैं b के पास देने के लिए। तो 45 में से कितने का आएगा भैया? तो x बटे 60 गुना 45, 15 × 45, 15 चौका 60, मतलब x में से 3x बटे 4 वो देगा। पर एक्चुअली डिफरेंस कितना भैया? ये 15 है, ये 20 है, तो 5 का डिफरेंस है बी और सी में, तो मतलब 3x बटे 4 इक्वल टू है 5। तो x बराबर आ गया 5 चौक 20 बटे 3। तो मतलब 60 में देगा वो 20 बटे 3। बस निकाल लेते हैं अब। तो 60 अंकों में दे रहा है 20 बटे 3 अंक, तो 90 अंकों में कितने देगा? 20 बटे 3 गुना 90 और बटे 60 नीचे आ जाएगा। तो 30 × 90, 30 दूनी 60, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, तो कितने अंक देगा भाई वो? 10 अंक देगा। बात समझ में आ रही है? कितने अंक देगा? 10 अंक वो देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। और आज आपका ये दौड़ का चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। कल हम नए चैप्टर में नए तरीके से वीडियो लेके आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता ही है। ठीक है, और पढ़ा तो हम कैसा रहे ये आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, धन्यवाद।